हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू सेकेंड ईयर एमए हिस्ट्री के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं और आप सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ आपके जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए और दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ कि आप सभी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपके जून और दिसंबर सेशन का फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो आप में से जितने वो वीडियोस नहीं देखिए आप जाकर के फर्स्ट ईयर का भी देख सकते हैं। तो जितने भी लोग सेकेंड ईयर का वेट कर रहे थे, तो फाइनली मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आ गई हूँ आज की वीडियो, जिसके अंदर मैं आप सभी के साथ MHI 03, MHI 06, MHI 08, 9 और 10 इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट जून 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हो, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है आप सभी के लिए। अगर आप लोग जितना मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ये सभी पढ़कर आप लोग चले जाएंगे तो आप लोगों का काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करें। आपको पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको कहीं पे कोई भी डाउट ना रहे। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं जिससे आपके डाउट बने रहते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप करें, एंड तक बने रहना। और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप चाहो तो जितने भी मेरे चैनल पे नए आए हो, MHI 3, 6, 8, 9 इन सब की ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, जिसमें हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लास्ट 10 ईयर्स के और आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ मैंने कराया हुआ है। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जितने भी आप एमए हिस्ट्री में हो, आप सभी के पास यहाँ पर सबके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। सिर्फ एक MHI 3 है जो सभी का सेम है, क्योंकि ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था। बाकी 6, 8 और 9, 10 में आपके में चॉइस थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो सभी के पास है, जिसका एग्ज़ाम आप सभी को देना है, हम पहले इसकी बात करेंगे। और इसका एग्ज़ाम इस बार आपके 9 जून को है। ठीक है, जहाँ तक मैंने डेट शीट देखी है और मुझे याद है, तो 9 तारीख को आपका इस एग्ज़ाम है, नहीं तो शायद मे बी 8 भी हो सकता है, तो वो चेक कर लेना। तो उस दिन के लिए आपको MHI 3 में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है, आइए चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके फर्स्ट ब्लॉक की। तो जितने के स्टूडेंट्स के पास बुक है वो बुक लेकर के बैठ सकते हैं, नहीं तो आपके पास इंडेक्स होगा, नहीं तो पेन कॉपी लेकर के बैठ सकते हैं। आपको कहाँ क्या से कितना पढ़ना है, देखो मैं ऑलरेडी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, आपके किस तरीके से MHI 03 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं ऑलरेडी अच्छे खासे तरीके से डिस्कस करा चुकी हूँ। आज मैं आपको सिर्फ चैप्टर्स बताऊंगी कि आपके जून एग्जाम के लिए, दिसंबर एग्जाम के लिए क्या ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगी फर्स्ट ब्लॉक। मैंने आपको पहले कई वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आप ये वाला ब्लॉक कर लेंगे तो इस ब्लॉक से आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यानी कि आपके इस ब्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स में होगा। ठीक है, जिसमें से यूनिट 1 है आपका जर्नलाइजेशन, यूनिट 2 है क्वेश्चन और यूनिट 3 ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन। ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ब्लॉक से। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें जून 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी से कहूँगी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड अच्छे खासे तरीके से करके जाइएगा। और अगर मैं बात करूँ, इस बार पूरे चांसेस हैं कि यूनिट 1 जो है आपके 20 मार्क्स में पूछे जाएगा और क्वेश्चन यानी जो यूनिट सेकंड है वो 10 मार्क्स में। बट ऐसा नहीं है कि यूनिट थर्ड आप बिल्कुल नहीं देख के जाएंगे, इसको देख कर ज़रूर जाना कि गलती से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी ये लोग यूनिट 1 और 2 से ही आपसे ज़्यादातर पूछते हैं, बट 3 भी कभी कभी ये लोग आपसे पूछ लेते हैं लास्ट 5 ईयर्स में आप देखेंगे तो। लेकिन ज़्यादातर यूनिट 1 और 2 से ही आता है, बट 3 आप ज़रूर रीड करके जाना कि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसा ना हो कि इसको छोड़कर आए, आप लोग उसको ईजिली से कर सकें। लेकिन ज़्यादातर आपका फोकस यूनिट 1 और यूनिट 2 पे होना चाहिए। अभी लास्ट टाइम दिसंबर 2022 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर आपके क्वेश्चन का जो टॉपिक है ये 20 में आया था और जर्नलाइजेशन 10 में आया था। तो पूरे चांसेस हैं इस बार जर्नलाइजेशन आपके 20 में आएगा और 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ब्लॉक करने से 30 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन। आपको पता ही है फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आप सभी एग्जाम देकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, जिसमें से आपको
कोई भी 5 क्वेश्चन करना है तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो डन हो गए। 2 क्या है, वो भी एक शॉर्ट नोट है, एक शॉर्ट नोट और उठाना पड़ेगा। चलो यहीं नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ब्लॉक से। देखो सेकंड ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्लॉक से भी 30 मार्क्स यानी कि 2 क्वेश्चन आपको 100% की गारंटी के साथ देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। आपका जो पहला है ये ग्रीक रोमन ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी और ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इन अर्ली इंडिया। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 20 और एक 10 में। लास्ट टाइम आपका यूनिट, ये आपका यहाँ यूनिट 1 2 बस ब्लॉक वाइज देखेंगे, वरना ये आपका यूनिट 5 6 और 7 है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रीक रोमन आप चैप्टर पे फोकस ज़्यादा करना। यहाँ पर क्या है, आपके पूरे चांसेस है कि इस बार यूनिट 5 जो है आप सभी का, ये आपके 20 मार्क्स में आ सकता है, पूरे चांसेस है। और ये 10 मार्क्स में। इस बार क्या हुआ था, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन आपके एग्जाम में आया था। तो आपको क्या करना है, ये तीनों यूनिट को अच्छे खासे तरीके से करना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूनिट 5 और यूनिट जो आपका 7 है, इसको अच्छे खासे तरीके से करके जाना और पढ़ के जाना। पूरे चांसेस है कि इस बार यूनिट 5 आपको 20 मार्क्स में और ये वाला टॉपिक 10 में, नहीं तो ये वाला टॉपिक भी 10 में देखने को मिल सकता है। ठीक है। पहले ये लोग चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी पे थोड़ा फोकस कम रखते थे, लेकिन अभी 2-3 सालों में ये लोग कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी चांसेस है कि ये आ सकता है। तो वो मर्जी है आपकी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी का, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो। बट एक बात याद रखना, इस ब्लॉक से अगर आप तैयारी करेंगे 2 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। 5th और 7th अच्छे से कर लो, बहुत ही ईजी है। 30 मार्क्स का देखोगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। तो ओवरऑल आपने देखा कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे तो 3 क्वेश्चन आपके हो जाएगा। अब आपके माइंड में होगा कि 3 क्वेश्चन कैसे हैं। देखो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का हो गया और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का यहाँ हो गया। अगर आपने शॉर्ट नोट उठाया तो 10 मार्क्स का यहाँ से, 10 मार्क्स का यहाँ से, तब जाके आपके 3 क्वेश्चन ही बन पाए ना, क्योंकि ये तो आपका एक ही क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट में से कोई भी 2 करने होते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या समझ आया कि अगर आपने स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक अच्छे से कर लिए तो आपके 60 मार्क्स इसी ब्लॉक से आएंगे 100 में से। आउट ऑफ 100 में से आप लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर लोगे और 60 मार्क्स आप सभी के हाथों में। अगर आप सारा कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो मैं हर बार हर स्टूडेंट को यही सजेस्ट करती हूँ, चाहे वो मेरे बैचेस में ही क्यों ना हो या मेरे चैनल पे हो, कि आप लोग सारा कुछ पढ़ने में मत लगा रहा करो। आप लोगों को क्या करना है, कुछ लिमिटेड चीज़ें करो, लेकिन बेस्ट तरीके से करो। जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको कोशिश करो पूरे अच्छे खासे तरीके से पढ़ो और पूरे अच्छे खासे उसी को समझो और उसी को बेस्ट दो। सारा करने में लगे रहेंगे आप तो जो आपने किया है वो भी रह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आ गई, स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक अगर आपने अच्छे खासे तरीके से कर लिया तो 3 क्वेश्चन आप लोग इजीली से कर पाओ और 100% यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। 60 मार्क्स यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड ब्लॉक की तरफ। देखो जो आप सभी का थर्ड ब्लॉक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, सिर्फ ये दोनों चैप्टर्स करना है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स करने हैं। चाहे आप जून के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 2023 के लिए, चाहे आप दिसंबर सेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, ये दोनों करना है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये वाला ब्लॉक भी आपका 40 मार्क्स का भी हो सकता है और कभी कभी 30 मार्क्स का भी होता है। यहाँ से भी आप देखोगे कि 2 क्वेश्चन आपसे 100% पूछेगा ही। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखो ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपसे दिल्ली सल्तनत की हिस्टोरियोग्राफी पूछे थे और आपके मुगल्स की हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पूछा जाता है। इनमें से कोई एक ही आएगा। लेकिन ये जो यूनिट 11 है आपका लोकल हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री में आपको या तो ये लोकल हिस्ट्री देते हैं या तो माइक्रो हिस्ट्री आपसे पूछा जाता है, नहीं तो ये आपसे ओरल हिस्ट्री पूछते हैं। लेकिन 100% की गारंटी है कि आपसे यहाँ से इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 10 जो है आपका मेडिएवल हिस्टोरियोग्राफी इंडो पर्शियन, ये इस बार नहीं आया था, तो जितने भी स्टूडेंट जून के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूरे चांसेस है कि आपके एग्जाम में तो आएगा ही। यूनिट 11 है जो लोकल हिस्ट्री, जो कि माइक्रो हिस्ट्री और ओरल हिस्ट्री, ये भी आपसे पूछे जाते इसी चैप्टर के अंदर है। तो ये आपको करना है। जो स्टूडेंट इसको जब आप पढ़ेंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ब्लॉक से तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही। तो यानी कि आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ हो गए, 3 ऊपर क्वेश्चन आपने देख लिए, 2 यहाँ हो गए। 3 ब्लॉक भी अच्छे से करके आप चले गए तो 5 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अब माइंड में होगा कि अगर आप में से यहाँ पे कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आया या कुछ अच्छा नहीं लगा, तब आप क्या करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। उसके लिए भी देख लेते हैं क्या करना है। देखो
ये जो है ना पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस ब्लॉक में ये पढ़ के जाना है, 20 मार्क्स का आएगा। पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन पूरे चांसेस है कि इस बार यही आ सकता है, नहीं तो इसी के अंदर आपकी एक रांकिन थ्योरी भी है, एक रांकिन ट्रेडिशन भी आपको इसमें पूछा जाता है। इस बार आपके ज़्यादातर इस चैप्टर से रांकिन ट्रेडिशन आएगा या तो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन आएगा। इन दोनों की अलग अलग सोच है स्टोरियोग्राफी से रिगार्डिंग, वो आपको बताना है। इस बार रांकिन आ चुका है तो पूरे चांसेस है पॉजिटिविस्ट आए, लेकिन आपको इस चैप्टर को अच्छे खासे तरीके से करके जाना है। इस ब्लॉक से पूरे यहाँ से 100% है आएगा ही। लेकिन इसमें जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये एनुअल स्कूल, यहाँ से भी अब तक अगर मैं देखूंगी इन 5 सालों में 3 बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुका है। इस बार दिसंबर 2022 के एग्जाम में ये नहीं आया था, क्या पता आपके एग्जाम में यहाँ से भी आ जाए। तो एनुअल स्कूल जरूर पढ़ना, लेकिन क्लासिकल मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन इसको आप स्किप कर सकते हो। तो अगर हम देखेंगे, देखो ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो ये वाला ब्लॉक आपका 20 मार्क्स का, ये एक ही क्वेश्चन आता है इस ब्लॉक से, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी इसको तो अच्छे खासे तरीके से करके जाइएगा। अगर आप इस ब्लॉक को टच कर रहे हैं, इस चैप्टर को छू रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस ब्लॉक को ज़्यादातर फोकस करना और एनुअल स्कूल को पढ़ के ज़रूर जाइएगा। एनुअल स्कूल ऐसा नहीं कि हर बार आता है, नहीं, कभी भी आ सकता है, तो आप लोग इसको रीड ज़रूर करना। इस बार नहीं आया तो क्या पता आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ से सिर्फ इस ब्लॉक से एक ही क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक 5 की तरफ। इस ब्लॉक के अंदर क्या है, इस जेंडर इन हिस्ट्री में आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क्स में, फेमिनिस्ट स्टोरियोग्राफी। ये तो इनका ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। आपको भी पता है वुमेन्स के बारे में बताना, लिखना, करना सभी जानते हैं और लिख भी पाते हैं। इस वाले चैप्टर से और कुछ मत पढ़िएगा आप सभी, सिर्फ एक फेमिनिस्ट स्टोरियोग्राफी कि वुमेन की सिचुएशन एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न में कैसी थी, कौन से बुक्स और कौन से ऑथर्स ने क्या क्या लिखा, वो आपको इसके अंदर बताना है। रेस इन हिस्ट्री आप कट कर सकते हैं। रही बात रीसेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच और पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये भी आप अच्छे खासे तरीके से पढ़ के जाइएगा। इसको भी आप करोगे तो ये भी आपको 30 मार्क्स का ब्लॉक होता है। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आपको इस ब्लॉक में देखने को मिलेगा और पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फैमिली स्टोरियोग्राफी ज़्यादातर अच्छे से आता है तो उसको करके जाना, पढ़ के जाना। कभी 10 में देते हैं, कभी 20 में। पोस्ट मॉडर्निस्ट और रीसेंट मार्क्सिस्ट, ये दोनों अप्रोचेस में से आता है। आपको जो सही लगे, जो समझ आए, रीड करके चले जा सकते हैं। नहीं समझ आए तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर के ब्लॉक्स आपने ऑलरेडी सेट कर लिए। 5 क्वेश्चन आपके वहाँ से भी बात बन जाएगा और आप लोग उसको ईजिली से कर सकेंगे, ठीक। चलो अब बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉक है आपका 6th और 7th, 2 ब्लॉक और हैं। देखो इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, ये ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स का ये ब्लॉक है आपका। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझ आया, ये ब्लॉक तो करके ही जाना, जिसमें से कॉलोनियल स्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट और कैम्ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 मार्क का ब्लॉक। नेशनलिस्ट अप्रोच पूरे चांसेस है कि इस बार आपके एग्जाम में वो आपसे पूछ ले। कैम्ब्रिज भी आता है, कॉलोनियल भी पूछते हैं और मार्क्सिस्ट। देखो इन दोनों में से कोई एक आएगा। इस बार नेशनलिस्ट नहीं आया था तो जून के एग्जाम में चांसेस है कि वो आपसे नेशनलिस्ट वाला पूछ ले, क्योंकि मार्क्सिस्ट अप्रोच तो ऊपर भी है, तो उन्हें मार्क्सिस्ट देना होगा, या तो ये यहाँ से देगा या तो वो ऊपर वाले से देंगे, लेकिन वो पूछ ही लेंगे। तो इस ब्लॉक को अगर आपको करना है अच्छे खासे तरीके से करके जाइएगा। 50 मार्क्स 3 क्वेश्चन इसी ब्लॉक से वो देते हैं और ज़रूर देते हैं। फिर अगर बात करूँ लास्ट ब्लॉक, ज़्यादा नहीं पढ़ना। सबल्टन स्टडी को बिल्कुल मत छोड़ना, हर बार आता है, हर बार जितने भी एग्जाम हुए हैं सबल्टन स्टडीज इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है, अभी भी पूछते हैं। इसको करके जाइएगा। और ये वाला इंपॉर्टेंट है। और एक आपका कास्ट, ट्राइब और जेंडर है, ठीक है। ये इसमें से बाकी आप कट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से नहीं आएगा, आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं। लेकिन जो ज़्यादातर आपको पढ़ना है किसमें से, वो मैंने आपको बता दिया। तो जून और दिसंबर एग्जाम के लिए जितना मैंने बताया इतना आप सभी कर लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्या है कि पहले तो कुछ टॉपिक अच्छे से कर लो जो 100% आते हैं, और कुछ कुछ जो मैंने आपको बताया पढ़ लेना, ताकि आपको एक कहानी पता रहे। तो बाई चांस आपको और कोई क्वेश्चन ना समझ आए, ऑप्शन ना समझ आए, तो आप सभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना हो कि आपको सामने था कि नेशनलिस्ट अप्रोच माइंड में कि यार नेशनलिस्ट अप्रोच था क्या, तो स्टोरी पता होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है। बाकी जितने भी मेरे चैनल पे नए आए हैं आप लोग बैचेस यहाँ पर ले सकते हैं, पेड क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में कराई हुई है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप सबको प्रोवाइड की जाएगी, PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। वो सब ये आप लोग पढ़ लेंगे, कर लेंगे, आपको कोई अदर सोर्स पढ़ने की नीड बिल्कुल नहीं होगी। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल पे और बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पे
यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और पेड क्लासेस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो हिस्ट्री एडू पॉइंट से आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे आप, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, जहाँ से भी आप लोग चाहें वहाँ से आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कम्प्लीटली MHI 03। यहाँ पर क्या है ना, आपके सारे ब्लॉक से क्वेश्चंस 100% आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सारे ब्लॉक को नहीं करना है। स्टार्टिंग कुछ से ही आपके काम बन जाएगा। ज़्यादातर ऐसा हो कि चलो आपके हर ब्लॉक से कुछ टॉपिक्स आप लोग करके जा सकते हैं, ताकि हर ब्लॉक से तो क्वेश्चंस आएंगे ही, तो कहीं से भी आएगा तो आप इजीली से उसको कर पाए। ठीक है, बहुत ही ईजी है, एक बार आप लोग समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट MHI 03। चलिए आगे बढ़ेंगे MHI 06 की तरफ। जितने भी स्टूडेंट के पास MHI 06 है, अब उनसे रिगार्डिंग बात करते हैं। देन 8, 9 और 10 इस सीक्वेंस में चलेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो। यहाँ तक कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कि हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी वाले हैं आप लोग यहाँ के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके MHI 6 की। तो MHI 6 बहुत ही इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया ठीक है, जिनके पास है उनकी बात करते हैं। देखो MHI 6 में क्या है, MHI फर्स्ट ईयर आप ऑलरेडी करके आ चुके हैं, सब कुछ वही है। इसके अंदर एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न सब मिलेगा आपको। फर्स्ट ब्लॉक जो देख रहे हो, आपका जो पहला यूनिट है ये सोर्सेज पे है। ठीक है, आपके स्रोतों पे है, सोर्सेज के अंदर है। तो कौन से सोर्सेज आपको मिलते हैं जिसके थ्रू आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, ये सारा कुछ है। दूसरा जो सेकंड चैप्टर है हंटिंग गैदरिंग, आपका पेलियोथिक, मिसोलिथिक, न्यूलिथिक, जो आप ऑलरेडी MHI 01 में करके आ चुके हैं फर्स्ट ब्लॉक में। थर्ड है हड़प्पन सिविलाइजेशन और आपका चालकोलिथिक पीरियड। ये फर्स्ट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको अच्छे खासे मैं ये सजेस्ट करूँगी तीनों ही पढ़ के जाना। कहीं से ये लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, या दोनों को या 2-3 टॉपिक को एक साथ ऐड करके भी पूछ लेते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करते हैं, MHI 06 की प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना। मैंने ऑलरेडी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करा हुआ है वहाँ पे, और सारी चीज़ मैंने बताई हुई किस तरीके से वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं। आज की क्लास में मैं बस आपको चैप्टर्स बताऊंगी कि कहाँ से कितना कर लो, कि काम आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। वैदिक लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन एज और आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। और ये देखो, ये इस ब्लॉक से अगर मैं बात करूँ तो ये 40 मार्क्स है, 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपके 40 मार्क्स 30 मार्क्स ले सकते हैं, कभी 40 या कभी ये, तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। अब वो क्या आएंगे वो उनके ऊपर है। बहुत ही ईजी, क्योंकि आप MHI 1 ऑलरेडी फर्स्ट ब्लॉक करके आ चुके हो, वही चीज़ यहाँ पर भी है, वो आपको पढ़ना है और करना है। इस ब्लॉक में देखो वैदिक लिटरेचर इस बार लास्ट टाइम दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर ये पूछ भी लेते हैं। बुद्धिज़्म वाला आपको करना है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन ये वाला यूनिट अच्छे से करना है। एमरजेंस ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर इन पेनिनसुलर इंडिया, कि आपके बौद्ध धर्म जो है आपके सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में जो इसका एमरजेंस हुआ था, वो सारा कुछ करना है। आजकल ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, चैत्य और विहार बिल्कुल भी मत छोड़ना, इस चैप्टर को अच्छे खासे तरीके से करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपके अर्बन क्लासेस, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अब माइंड में होगा, देखो इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, हमेशा से आता है, आगे भी आएगा। ये वाला कट कर सकते हो, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़रूर करना है। साउथ इंडिया का है आपको, देखो यहाँ से 100% तो क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन बात ये आती है कि इसके नाम अगर आप सभी को याद हो जाए, इसके जो लिटरेचर है वो थोड़े टफ होते हैं, अजीब अजीब से नाम होते हैं, तो यहाँ पे सबको याद नहीं होते, जैसे आपका पट्टू पट्टू हुआ। ठीक है, तो अगर ये आपको याद हो जाए तो ये वाला चैप्टर ज़रूर करके जाना, हमेशा मिलेगा, इस बार भी आएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो इस चैप्टर को कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी चीज़ें याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे आपको। हिस्टोरियंस के नेम भी कुछ इस साउथ इंडियन में वे में, और इनके लिटरेचर भी कुछ इसी वे में, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर 100% आएगा, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके यहाँ से गिल्ड का टॉपिक आता है। ठीक है, गिल्ड वाला पूरे चांसेस है कि इस बार आपके में गिल्ड का क्वेश्चन पूछेगा। चैत्य और विहार अच्छे से करके जाइएगा, ये भी आपके एग्जाम में आता है। बाकी ये वाला टॉपिक आप कट कर सकते हैं, बेफिक्र होके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका एक पीरियडाइजेशन का भी एक टॉपिक है, ठीक है। तो आपके ये भी 10 मार्क्स में आ जाता है, वरना आपका यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि हम एंशिएंट से अर्ली मेडिएवल की तरफ जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें क्या हमें देखने को मिलता है, क्या वो सारा कुछ आपसे पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ये कर सकते हो। और पीरियडाइजेशन अगर आपसे पूछेगा तो वो 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने हमारे जो बैचेस चलते हैं उसमें ऑलरेडी अच्छे खासे तरीके से करवा दिया है। बाकी आप लोग अपने तरफ से पढ़ सकते हैं इन सभी को, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं। बाकी मैंने MHI 06 में ऑलरेडी प्लेलिस्ट चेकआउट करो, सारा क्वेश्चन पेपर बताया हुआ है, दिखाया हुआ भी है, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये वाला टॉपिक भी, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। और आपकी सोसाइटी में रिलीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले टॉपिक को स्किप मत करना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। और एक ये वाला ब्लॉक आपका, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं पता क्या आएगा, लेकिन हाँ इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सिर्फ आपका एक यही ब्लॉक है जो आपके विलेज से रिलेटेड है, बाकी तो सारे आपके रूरल, आपके अर्बन शहरों से रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेडिएवल सोसाइटी में क्या है, सिर्फ एक 5th ब्लॉक जो है ना, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन में कोई एक ही आएगा, लेकिन कहाँ से क्या आएगा इसके पूरे चांस नहीं होते, क्योंकि वो लोग कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। आगे बात करें इस ब्लॉक के लिए, अगर हम बात करें सोशल रिलीजियस मूवमेंट मत छोड़ना, बहुत अच्छे खासे तरीके से आता है। आपके क्लेन वंश के बारे में ज़रूर आता है, इसको करना। फिर ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत होती है, आप मेडिएवल से 18th सेंचुरी की तरफ, मॉडर्न की तरफ आते तो क्या बदलाव आया, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर बताना है। फिर लास्ट ब्लॉक अगर आप देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा ब्लॉक है, इसमें भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ये आप पढ़ के जा सकते हैं। देखो इसके बाद आपको ये चैप्टर करना है, आपको जेंडर वुमेन तो आप वैसे भी कर लेंगे, एक रीड कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ये वाला ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको करके जाना है, इन्हीं टॉपिक से आपको MHI 06 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात आती है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, MHI 6 का प्लेलिस्ट चेकआउट करना। लास्ट 5 ईयर्स में किस तरीके से इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें करके चले जाना, आपका काम बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे आपके MHI 08 की तरफ, लेकिन इससे पहले हिंदी वाले स्टूडेंट आप सभी यहाँ से देख सकते हैं अपने हिंदी में और इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स के पास MHI 08 है उन्हें क्या क्या करना है। तो अब हम बात करेंगे आपका MHI 08। देखो MHI 08 पे जो आपका पहला ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिट सेकंड से पूरे चांसेस है कि इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो भी 20 मार्क्स। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से नज़र आएगा, तो इसको अच्छे खासे तरीके से पढ़ के जाइएगा। रही बात आपके फर्स्ट चैप्टर की नेचर ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो इसको भी आप रीड करके जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता ही है कि MHI 08 में वही आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, वही आपका पेलियोथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में, उस समय के जो लोग थे वो कैसे आपके पर्यावरण पे बेस्ड थे, कैसा उन्होंने क्या यूज़ करा, वो सारा कुछ आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको बताना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी यूनिट सेकंड अच्छे खासे तरीके से पढ़ के जाना, और यूनिट थर्ड से भी आजकल ये लोग क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट चैप्टर इजी आप कर लोगे क्योंकि वही पेलियोथिक, मिसोलिथिक, न्यूलिथिक है, तो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते ही हो, तो उसको अच्छे खासे से कर लोगे तो वो आपको पहले से ही पता है, तो आप वैसे भी इसको लिख लेंगे। तो कुछ चैप्टर क्या है सिर्फ रीड करने की ज़रूरत है, बाकी जो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रही हूँ उस पर आप लोग काम ज़्यादा करना, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड चैप्टर। इस वाले चैप्टर को अच्छे से करके जाना। यहाँ से आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इस बार ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है इस ब्लॉक से कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग और नोमैडिक पेस्टोरलिज्म, ये भी बहुत आता है, इसको भी करना। 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेगा आपके पशुपालन, खानाबदोशी और आपके शिकारी संग्रहण। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हो और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, MHI 1 में आपके फर्स्ट ब्लॉक में था, ठीक है। तो उसके अंदर यही मिलेगा, बस थोड़ा इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करना, इतना रहेगा। बाकी इस वाले चैप्टर पे अच्छे फोकस करना, ये भी बहुत बार इस बार भी है तो ज़्यादातर ये लोग रिपीट करते हैं, तो नोमैडिक पेस्टोरलिज्म को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है।
चलिए थर्ड ब्लॉक की तरफ मैं बात करूँ तो ये ब्लॉक ना आपका सिर्फ 10 मार्क्स का है, कुछ भी आएगा 10 मार्क्स का ही आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन दोनों चैप्टर पे करना है। तो ये आपका हड़प्पा वाला टॉपिक आ जाएगा इसके अंदर, आपके रिवर वैली सिविलाइजेशन, उसी की बात करें जब आपकी सभ्यताएँ बनी थी। सभ्यता आपको पता है जब इंडस वैली आपकी बनी थी उसी के समय की बात है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। ये 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉक है चैप्टर से इस ब्लॉक के अंदर। यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसको करके जाना, वो भी 10 मार्क्स का ही आता है। बढ़ते हैं फोर्थ ब्लॉक की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से ना है तो बात कैसे बनेगी, 40 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपसे इस ब्लॉक से पूछा जाएगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी MHI 08 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। पहली बार मैंने लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए उसमें, और उसमें भी कई बार मैंने आपको बताया कि आपके वाटर और फॉरेस्ट रिसोर्स तो आपके MHI 08 में 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक आपको वाटर रिसोर्स और फॉरेस्ट रिसोर्स यहाँ पर है, एक आपका यूनिट 20 और 21 है। तो देखो अगर एक वाटर रिसोर्स यहाँ से आ गया जो कि आपका यूनिट 12 है, तो दूसरा फॉरेस्ट आपका यहाँ से आएगा जो कि यूनिट 20 है। तो यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स और वाटर रिसोर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपको यूनिट 20 और 21 भी करना है, और ये यूनिट 12 और यूनिट 13 भी करना है जो आपके फोर्थ ब्लॉक में। यहाँ पे तो आपके ब्लॉक वाइज यूनिट दिखा रखी है, लेकिन आपको ब्लॉक में जो ये वाटर और फॉरेस्ट रिसोर्स है इसको स्किप मत करना। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके अलावा इस बार एनर्जी रिसोर्स आने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे खासे तरीके से पढ़ के जाइएगा। और मेटल और मिनरल रिसोर्सेज भी। अब आपके माइंड में होगा कि मैम तो बोल रही हैं कि सारा ही कुछ कर लो। देखो मुझको क्या है, जो मैं ज़्यादातर बता रही हूँ जैसे ये है, इनको अच्छे से करके जाना है। लेकिन जो ये है ना, आप उसको रीड करके जाओ। ये लोग ऑप्शनल में ये भी आपको क्वेश्चन देंगे। एनर्जी रिसोर्स इस बार आने के चांसेस हैं, आपको सिर्फ रीड करना है, बहुत इजी सा है। वही पेलियोथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक ही है, बट फोकस इन्होंने अलग अलग चीज़ों पे कर रखा है, वही आपको बताना है। ठीक है। मेटल और मिनरल रिसोर्सेज भी आते हैं, आज पूछा भी गया लास्ट टाइम। तो आपको एक इसको रीड करके चले जाना, मेनली फोकस इन पे करना, जो कि आपको पता है कि यहाँ से तो आना ही आना है। ठीक है, इसको रीड कर लोगे तो ये नहीं रहेगा ना। बाकी मैंने बता ही दिया, एनर्जी रिसोर्सेज आपके पूरे चांसेस है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। फिफ्थ ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, मैन नेचर रिलेशनशिप, कंजर्वेशन थ्रू एजेस, और ये इस वाले चैप्टर को अच्छे से करके जाइएगा। 20 मार्क्स। कंजर्वेशन, कैसे आप सेव करें अपने पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को, ये क्वेश्चन ये लोग ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये, यहाँ से आपका इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन आता है। इस ब्लॉक से आपको ये वाला चैप्टर करके जाना है। और देखो ये मैं आपको बात कर रही थी यूनिट 20 और यूनिट 21 जो फॉरेस्ट और वाटर। अब आपके माइंड में होगा कि मैम हमें ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉरेस्ट का क्वेश्चन आया है, ये वाला पूछा है वाटर रिसोर्स, या ये वाला फॉरेस्ट रिसोर्स, या फिर नीचे वाला। देखो जब यहाँ से फॉरेस्ट रिसोर्स वाटर रिसोर्स आएगा ना, तो उसमें कॉलोनियल वर्ड आपको नज़र आएगा। अगर कॉलोनियल वर्ड नज़र नहीं आया तो समझ जाइएगा कि ये वाला आपसे पूछ रहे हैं नॉर्मली, और अगर ये आया तो आप तो समझ ही गए। तो कॉलोनिज्म वर्ड आपको नज़र आएगा, तो तब आपको देखना है कि इन्होंने कौन से फॉरेस्ट और वाटर। देखो बात जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, तो वो दोनों ही में सेम होगा, है ना। वही आपके फॉरेस्ट के बारे में बताओगे, वही आपके वाटर के बारे में बताओगे। माइंड में आपके ये होगा कि आपका ये हिस्ट्री का है तो वाटर के बारे में, देखो हिस्ट्री का है ठीक है, उससे तो आप रिलेट करोगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में आप यही भी बताओगे कि पानी जो है, वाटर है, हमारे अर्थ पे कितना % है, हमें कितना सेव करना चाहिए, या हम कितने वाटर को एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं। बस इसलिए आपको क्या करना है, इसमें इतना तो इंट्रोडक्शन लिखना ही है, बाद में आप इसको हिस्ट्री के टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे खासे तरीके से करके जाना। देखो बहुत सारे चैप्टर्स में बता रही हूँ, मर्जी आपकी, आपको कितना और क्या क्या करना है। फिर है आपका लास्ट ब्लॉक। देखो बायोडाइवर्सिटी को छोड़ना मत, बिल्कुल आएगा। इसी के अंदर एक टॉपिक है आपका इन सितु और एक्स सितु। पूरे चांसेस है कि इस बार ये आपसे पूछेंगे। इन सितु और एक्स सितु ये वाला ब्लॉक यूनिट 23 है, 100% करके जाना है। ठीक है, यूनिट ये भी पढ़ना है। यूनिट 22 आपका डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब आप रीड कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल रिसोर्स पेटेंट, ये मैं कहूँगी यूनिट 24 है, इस बार आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं।
यही जो आपके ये चैप्टर में यूनिट में इन्होंने जो लिखा है यही आपको सेम एज आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने हर ब्लॉक से क्या इम्पोर्टेंट है ये क्या, लेकिन ये तो सारा हो गया, बट आप सारा थोड़े करेंगे। अब जो आना ही आना है, जो आपको पता है कि आप क्या पढ़ सकते हो कितना कर सकते हो, उनको अच्छे तरीके से करके जाइएगा। क्लियर हो गया? हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप नीचे देख सकते हैं। तो ये सारा आपके MHI 8 में, तो जितने भी स्टूडेंट के पास MHI 8 है आपको ये पूरा MHI 8 करके जाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके MHI 09। तो ये मेनली MHI 09 हर स्टूडेंट के पास होता है, तो 03 और 09 तो सभी के पास होता है। बाकी आपके 6, 8 और 10 में सबका आगे पीछे रहता है। तो ये आपको पता है कि आपका MHI 09 जो है वो पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, सिर्फ आधुनिक इतिहास है। इसमें आपको एंशिएंट मेडिएवल कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है इसमें बात करते हैं। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया, MHI 09 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ ये 2 यूनिट अच्छे खासे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, एक तो यूनिट 1 और यूनिट 4, इनमें से कोई भी एक ही आता है। ठीक है, यहाँ से आपके सबाल्टर्न स्टडीज़ के बारे में आएगा और कैम्ब्रिज, ये 2 चीज़ यहाँ से पूछेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसका क्या रिलेशन है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। बाकी नेशन और नेशनलिज्म आएगा, इसमें मॉडर्निस्ट आ सकता है जो इस बार भी आया था, या तो नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी भी पूछ लेते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर 100% है, आपको करके जाना है। 20 मार्क्स का ये फर्स्ट ब्लॉक है आपका। ठीक है, फर्स्ट पे ज़्यादातर जोर देना है आप सभी को। यूनिट 4 से हर बार नहीं आता, लेकिन हाँ कभी कभी यूनिट 4 से भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेकेंड और थर्ड आप सब इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे सेकंड ब्लॉक की तरफ। अब आपके माइंड में आएगा सेकंड ब्लॉक में क्या करना है। देखो सेकंड ब्लॉक में आपको पढ़ना है यूनिट 5 है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इसकी नींव कैसी रखी गई थी, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। और एक जो ये आपका नेक्स्ट है स्वदेशी मूवमेंट, इस बार भी आया था, मैक्सिमम पूछते हैं, करके जाइएगा। ठीक है, रही बात आपका जो ये वाला चैप्टर है यूनिट 7 है एक्चुअल में, इस ब्लॉक का जो थर्ड पार्ट है इसको आप रीड करके जा सकते हैं। यहाँ से भी मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर आपको ये समझना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर ब्लॉक से तो क्वेश्चन आ ही रहे। लेकिन इसमें भी आपको ये वाला और ये वाला अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप सभी के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तो आप भी मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को एक बार जल्दी से सभी के सभी लाइक शेयर कर सकते हैं। आप सभी कहते हैं कि मैम जिनको पसंद आएगा, बहुतों को आता भी है, बट आप तब भी लाइक शेयर नहीं करते। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में और अपने बाकी के फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करने में। तो एक बार सभी जितने भी सोशल मीडिया पे आप हैं, हर जगह इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को खूब आगे तक लेकर जाइए। और मैं आप सभी से ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप सभी जब एग्ज़ाम देकर आएंगे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बताई हुई चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आए थे या नहीं। ठीक है, ताकि आपको ये ना हो कि मैं कुछ भी बता रही हूँ कहीं से भी, लेकिन बेटर होगा कि आप सभी मेरी इस बातों को अगर फॉलो करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको यूनिट बता रही हूँ, बाकी क्वेश्चन किस वे में आता है वो मैं ऑलरेडी आपके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा चुकी हूँ। हर प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, जाइए और चेकआउट कीजिए। नहीं तो आप बैचेस भी है यहाँ पर, जहाँ पे आप डिटेल में मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, PDF मिल जाएगी। अदर सोर्स कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कैसे क्या लिखना है वो सब मिलेगा, वो आपके ऊपर है। तो बाकी जो नहीं ले सकते हैं बैचेस, वो उनके लिए मैं हेल्प कर रही हूँ कि आप लोग जो मैं आपको बता रही हूँ उनका पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक में इमरजेंसी ऑफ गांधी जी यूनिट 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। टर्निंग पॉइंट है ये आपका, इसमें रोलेक्ट एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये 100% की गारंटी नहीं है कि आएगा या नहीं। खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ज़्यादातर आता है, इस बार दिसंबर 2022 में भी एग्ज़ाम में आया था, आप लोगों को भी पढ़ना है। कभी कभी ये लोग सिंगल भी पूछ लेते हैं, कभी कभी ये दोनों एक साथ भी पूछ लेते हैं, उनके ऊपर है। ठीक है, आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से इस ब्लॉक में करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ब्लॉक 4 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉक 4 में देखोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। 20 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगा। देखो इस ब्लॉक में पूरा चैप्टर बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है यहाँ से नेहरू रिपोर्ट। इस ब्लॉक से
जो इस यूनिट से देखोगे ना, नेहरू रिपोर्ट ये लोग आपसे पूछते हैं, ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। कांग्रेस मिनिस्ट्री भी आपके पूरे चांसेस है कि इस बार एग्जाम में आ जाए। इसमें 1937 से 1939 के बारे में, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताना है, और ये एक प्रिंसली स्टेट से भी। अब देखो ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये आप कट कर दो, बाकी आपके ऊपर है। जो टॉपिक आपको समझ आ रहा है आप लोग उसको कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करके जाना है। अगर आपको ये कांग्रेस मिनिस्ट्री या प्रिंसली स्टेट समझ नहीं आ रहा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। समझ आ जाए तो एक रीड करके भी जा सकते हैं, बाकी तो आप सभी अच्छे खासे तरीके से इसको लिख ही लेंगे। 5th ब्लॉक देखोगे ना, क्विट इंडिया मूवमेंट पे, यहाँ से भी सिर्फ इस ब्लॉक से ओनली आपसे 1 क्वेश्चन ही पूछेगा, कोई भी एक आएगा, जिसमें से क्विट इंडिया मूवमेंट इस बार आ सकता है। लास्ट टाइम नहीं आया तो पूरे चांसेस है कि इस बार आपसे वो पूछ ले, ठीक है। इस वाले में भी, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपका 22 है, इसको स्किप मत करना। मैं ये सजेस्ट करूँगी इसको पढ़ के जाइएगा। और देखो ये जो 2 ब्लॉक दिख रहे हैं ना, देखो इसके अंदर से आपके में अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से आपसे पूछते हैं पाकिस्तान की क्या डिमांड थी और उसके क्या नतीजा निकला, एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसमें से सिर्फ एक यही टॉपिक आपको करके जाना है, ठीक है। ये वाले ब्लॉक, ये वाले यूनिट के अंदर आपको पूरा नहीं करना, इसमें सिर्फ आपसे अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये पूछा गया कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था पार्टीशन, ये वाला पार्ट आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कहानी की तरह इसको रीड करके जा सकते हैं। जो चीज़ आपको ना समझ आए वो आप स्किप भी कर सकते हैं, वरना पूरी कोशिश करो कि जितना मैं आपको बता रही हूँ इसको करके जाना। क्लियर हो गया। देखो ब्लॉक 6 और ब्लॉक 7 ये पूरे करने से ना, ये 4 चैप्टर करने से आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ये भी करने से एक क्वेश्चन, लेकिन आएगा ज़रूर, बहुत ही ईजी है। पीजेंट की सिचुएशन, वर्किंग क्लास की सिचुएशन, कैपिटल क्लास, लैंडलॉर्ड, वुमेन, दलित माइनॉरिटी, इन सभी के मॉडर्न हिस्ट्री के समय पर, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के समय पर इनके हालात कैसे थे, क्या क्या हुए आंदोलन में, किसने कितने काम करे, ये सारा कुछ आपको बताना है। कोई भी एक क्वेश्चन इस ब्लॉक से आएगा, इस ब्लॉक से भी एक ही आएगा, इससे भी एक ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो सजेस्ट करूँगी ब्लॉक 6 और 7 को स्किप मत कीजिएगा। इन सभी के हालात आप सभी अच्छे खासे तरीके से जानते हैं, लिख भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेशनल नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया, रोल एक्ट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सारे टॉपिक के अंदर मान लो कि आप पीजेंट का टॉपिक आया तो पीजेंट के अंदर क्या है, आप क्या करोगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, इन सभी के अंदर आपके पीजेंट के क्या सिचुएशन थे। अब पीजेंट में तो आप जानते हो आपके गांधी जी के मूवमेंट जो चले थे, चंपारण हुआ, आपके इलाहाबाद वाला हुआ, ठीक है, सॉरी अहमदाबाद वाला जो स्ट्राइक हुआ था, आपके खेड़ा जो स्ट्राइक हुआ था, ये वाले आप चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। सेम एज वर्किंग क्लास का भी आपको बताना है। टॉपिक ये रहेगा कि हर आंदोलन, जितने भी मूवमेंट आपके चले, इसमें इस जो नाम जिसका होगा, फोकस हाईलाइट आपको उसको ज़्यादातर करना है। ये 2 ब्लॉक में से सिर्फ एक ही एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पीजेंट, वर्किंग क्लास, कैपिटल क्लास, लैंडलॉर्ड से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, वुमेन, दलित और माइनॉरिटी से सिर्फ एक। अब आपको क्या करना है, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है, आपको क्या करना है, उस पेपर को जाके चेकआउट करना है। जो लास्ट टाइम आया है उस वाले चैप्टर को आप कट कर सकते हो, ठीक है। अब वो क्या आया था मुझे अभी याद नहीं, आप लोग चेकआउट करना, तो उस वाले टॉपिक को आप कट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको बाकी के कौन से 3 या 2 करने हैं, लेकिन इस ब्लॉक से एक ही एक क्वेश्चन आते हैं, 2 नहीं आते। तो आपके ऊपर है, ये तो इजी और आप इजीली से कर सकते हैं। बस आपको क्या, सब में सेम ही टॉपिक है बट नाम अलग है, तो जिसका नाम आएगा उस पर फोकस आपको हाईलाइट ज़्यादातर करना है। तो इस ब्लॉक को करने से एक एक क्वेश्चन आपका आएगा। फिर आपका जो लास्ट ब्लॉक की तरफ चलेंगे, लास्ट ब्लॉक है आपका, आपको इसके अंदर क्या करना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। आपका ये भारतीय यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इसको करना, नहीं तो ये लीगेसी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इस ब्लॉक में। अगर आप लोग ये वाले 2 चैप्टर लास्ट अच्छे से करके चले गए, बस आपका काम बन जाएगा। तो मैंने आप सभी को MHI 9 में इतने सारे चैप्टर्स बताए हैं, तो जैसे कि आपको देखो इस ब्लॉक से भी आप ये दोनों अच्छे खासे तरीके से करेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, 40 मार्क्स डन है, ठीक है, अगर आपने कर लिया तो। फिर अगर हम बात करें
आपके मैंने 6 और आपके 7 ब्लॉक से बताया। 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे 20 मार्क्स ये हो गया, 20 मार्क्स ये हो गया, यहाँ से आपका 40 मार्क्स हो गया। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन तो देखो आपके यहीं से बन गए, जो हमें पता है 100% आएगा ही आएगा। आपका फर्स्ट ब्लॉक हुआ जहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको बताया ही बताया, जो 100% आएगा। ठीक है, आपके सेकंड ब्लॉक से आएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा भी परेशान नहीं होना, सिर्फ ध्यान देना है कि हमें कितना क्या करना है। आपको पता ही है कि हर ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा ही, तो हर ब्लॉक से ऐसे चैप्टर उठा लो तो अच्छे से आप पढ़ के जाओ। बाकी एक आध को आप रीड करके जा सकते हैं। जो आपको चैप्टर नहीं समझ आ रहा स्किप कर दो आप सभी, बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, आप देखोगे आपके पास टोटल, आप देखोगे MHI 9 में पूरे 35 यूनिट्स हैं। आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो ज़रूरी है कि 35 पे आप पूरा फोकस करो। बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ जो समझ आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा साइड रखो। सबसे ज़्यादा पहले आप वो 5 क्वेश्चन उठाओ जो आपको करना है, बाकी को सिर्फ रीड कर लो कि हाँ अगर ये बाई चांस आ गया तो आप उसमें लिख कर आ सके। छोड़ना आपको अपने एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। पूरी कोशिश करो कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने एग्ज़ाम में उसको कर कर आओ। क्लियर हो गया? तो MHI 9 भी पूरा डिटेल में समझ गए। हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पर पूरा देख सकते हो आप सभी, ये पूरे आपके 35 यूनिट्स हैं। इतना कर लोगे आप लोगों का काम बन जाएगा। और जितने चैप्टर बताएं, जो ज़्यादातर की हैं आएगा ही आएगा, तो उस पर ज़्यादातर फोकस करो। बाकी आप रीड करके भी चले जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वैसे सबके लिए ईजी होती है, मैक्सिमम सबने इसके बारे में पढ़ा हुआ होता है, सब करके भी आते हैं। नाउ लास्ट है आपका MHI 010। अब हम बात करते हैं MHI 010 में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपके यहाँ तक के क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट के पास MHI 03, 6, 8 और 9 थे, तो आप सभी को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। जितना मैंने आपको बताया है, आप लोगों के पास अभी टाइम है, पूरे अभी 1.5 महीने का समय है आपके पास। जो भी जितना बताया इसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा, आप लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे, 80+ बिल्कुल आएंगे, और आते भी हैं। वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से सभी समझ गए होंगे। और जहाँ भी आपने फर्स्ट ईयर में गलती की थी वो अब मत करना, वो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपने पहले किस वे में लिखा, कहाँ पे क्या गलती की। सेकेंड ईयर में उसमें इम्प्रूव करेंगे तो आप 80+ भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं MHI 010। अब जितने भी स्टूडेंट के पास MHI 10 है, आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे खासे तरीके से करके जाना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लास्ट आपके दिसंबर 2022 में क्या क्वेश्चन आया था वो आप लोग चेकआउट कर लेना। तो वो जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट ब्लॉक में से आपके यूनिट 1, 2, 3, 4, वो वाला यूनिट को स्किप करके बाकी के 3 यूनिट आपको अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती कि कहाँ से क्या आएगा। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इसको ही करके जाइएगा। 1, 2, 3, 4 बहुत चारों यूनिट इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से सेकेंड ब्लॉक भी इम्पॉर्टेंट है, हड़प्पा के बारे में सभी अच्छे खासे तरीके से कर सकते हो। यहाँ से आपके प्लानिंग पूछते हैं, हड़प्पन सेटलमेंट के बारे में, मोहनजोदारो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से खासे तरीके से करके जाना है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, थर्ड ब्लॉक की तरफ चलेंगे। थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, देखो ये ओवरऑल आपका ना सब इम्पॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आता है। अब मैं आपको पूरा ओवरऑल बताती हूँ, देखो आपको क्या क्या करना है। एक तो आपको यूनिट 25, यूनिट 28, यूनिट आपका 33 हो गया, यूनिट 34, यूनिट 38, ये तो अच्छे से करके जाओ। और पूरा फर्स्ट ब्लॉक और पूरा सेकंड ब्लॉक अच्छे से करके जाओ। ठीक है, उसके बाद आपको एक बॉम्बे का टॉपिक करके जाना है, आपको एक सूरत का टॉपिक करके जाना है, गोवा का टॉपिक आपसे पूछते हैं, आपसे लखनऊ का टॉपिक पूछते हैं, आपसे कांचीपुरम वाला टॉपिक पूछा जाता है, आपसे विजयनगर का टॉपिक पूछा जाएगा। ये सब आपको और अच्छे खासे तरीके से पढ़कर जाना है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, ये जो आपके 25, 28, 33, 34, 38 जो ये यूनिट है, इनको अच्छे खासे तरीके से करके जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ टॉपिक लिख दिए हैं, इसको भी पढ़ लेना, यहाँ पे ज़्यादातर फोकस करना है। बाकी रही बात एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है। बस अब क्या है, आपको अर्बनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना है।
फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक पूरा करना है, मैं अब दोबारा से बोल रही हूँ, ठीक है। बस एक बार चेक कर लेना दिसंबर 2022 में क्या क्वेश्चन आया था, तो जो वहाँ पूछा गया होगा उस चैप्टर को छोड़ के बाकी के चैप्टर्स आपको करने हैं। फिर अगर मैं बात करती हूँ थर्ड ब्लॉक की, उसमें भी देखो थर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इसमें देखो सबसे ज़्यादा, देखो वैसे तो हर जगह से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो ये लोग आपसे पूछते हैं जहाँ से आपको देखने को मिलेगा, एक तो आपको ये है जो कि यूनिट 11 है, अगर आपके बुक में देखेंगे आप तो, और एक आपका ये वाले ब्लॉक से बहुत क्वेश्चन आता है, और एक आपका यूनिट 14 यानी यूनिट 13 और 14। ऐसा नहीं है कि बाकी के यूनिट से नहीं आते हैं, बट इनसे ज़्यादातर आते हैं, तो आप लोग ये कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉक है यूनिट 4 जो कि 15 और 16 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा देखो 15 वाला आता है, 16 भी आता है, लेकिन 16 से ज़्यादा 15 ये लोग आपसे ज़्यादातर पूछते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉक के लिए आप यूनिट 15 कर सकते हो, 16 को रीड करके भी जा सकते हो, 16 से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो आपको एक रीजनल सिटी जो आपका यूनिट 18 है, आपको पेनिनसुलर और आपका विजयनगर मैंने आपको बताया, ये 3 यूनिट आपको करना है, यूनिट 18, 19 और 20, ठीक है। बाकी 2 को स्किप भी करेंगे तो भी चलेगा। इस ब्लॉक में ये 3 यूनिट आपको करके जाने हैं, तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको करके जाना है, पढ़ के जाना है, वो ये है आगरा फतेहपुर सिकरी, इसको करना। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है ये भी करना है। बाकी आपके अर्बन पैटर्न, मेडिएवल डेक्कन से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मसूलीपट्टनम, चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को ज़रूर करना। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक आपका 7, जो कि आपका 28, 29, 30, 31, 32। तो मैंने आपको बताया यूनिट 28 अभी आपको बोला मैंने करना है, यूनिट 29 बहुत इंपॉर्टेंट, 31 तो स्किप भी मत करना, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी। अब तक इन 5 सालों में 4 बार तो ये पूछ ही चुके हैं, 4 क्या 5-6 बार आ ही चुका है। और एक ये यूनिट, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा क्या बताया, एक ये यूनिट 29 अच्छे से करो, यूनिट 31, यूनिट 32, ठीक है। 28 मैंने आपको बताया ही बताया, अब आपके माइंड में क्या ही छोड़े, लेकिन ये आपसे पूछते ही पूछते हैं। ब्लॉक 8 में क्या है, आपको करना है ये वाला यूनिट जो कि है यूनिट 33, डिपेंडेंट अर्बनाइजेशन एंड न्यू अर्बन फॉर्म इन कॉलोनियल इंडिया। और नेक्स्ट है आपका रेस, क्लास और एथनिसिटी, एक आपको ये करना है, ठीक है। ये दोनों ज़्यादातर पूछते हैं ये लोग, तो इस पर फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ दोनों से भी नहीं आता है, कभी कभी यहाँ से भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यूनिट 33 और यूनिट 34 तो बिल्कुल करके जाना है, छोड़ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। फिर बचेगा आपका लास्ट ब्लॉक। लास्ट ब्लॉक में देखो आपको यूनिट 40 जो है बॉम्बे मैंने आपको कहा, और एक जो आपका यूनिट 39 है ये आपको करके जाना है। ये दोनों से भी हमें अभी तक 2-3 बार क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन लास्ट के 2 चैप्टर आपके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बताया जो बार बार मैक्सिमम टाइम जो चैप्टर पूछे गए हैं वो हैं, बाकी एक एक बार इन सभी से भी आया हुआ है। तो आप लोग सारा पढ़ने से अच्छा हर ब्लॉक में जो मैंने बताया ना कि बार बार जो पूछते ही हैं, तो उस ब्लॉक उस यूनिट को अच्छे खासे तरीके से कर लो। बाकी को आप चाहो तो रीड कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास 1.5 महीना है, तो रीड करने का समय अभी आपके पास है, ठीक है। बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो 1 हफ्ते पहले देख रहा है, 2 दिन पहले देख रहा है एग्जाम से पहले, तो ये जितने हाईलाइट किए ना मैंने, इन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो, बाकी सब स्किप कर दो। आपको इस पूरे 40 यूनिट्स में सिर्फ 5 क्वेश्चन निकालने हैं, तो वो आराम से हो जाएगा। तो इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और पूरी कोशिश करना कि सब कुछ करने में मत लगे रहना, कुछ को ही सेलेक्ट करो और उसमें बेस्ट दो, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा खासा जाएगा। तो ये थे हमारे पूरे कंप्लीट इग्नू एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या आते हैं, उसके लिए आप लोग सारी प्लेलिस्ट चेकआउट करो। लास्ट 5 ईयर के मैंने सॉल्व करा रखे, बता रखा है, आप लोग उसमें जा कर के देख सकते हैं। चैप्टर्स मैंने बता दिया। तो जितने भी स्टूडेंट जून एग्ज़ाम दे रहे हैं दिसंबर में और 2023 के लिए, ये वीडियो उन दोनों के लिए ही थी, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। हमेशा मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एक बार जल्दी से कर दो, अगर आपको इस मेरी वीडियो के थ्रू हेल्प रही हो। और आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में मेरे चैनल से पढ़कर जा चुका है, और तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों का कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा रिस्पांस रहा, तो कितनी हेल्प मिली आपको मेरी वीडियो से, आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।